वेलकम बैक। एमक्यूएम वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से बहुत अहम मुलाकात और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इंतखाबात को नई मरदमशुमारी से मशरूत करार दे दिया। ये सारा मामला क्या है? क्योंकि एमक्यूएम ने यह स्टैंड लिया है और कहा यह जा रहा है कि जी नई मरदमशुमारी, और जबकि वफाक की जानिब से ये कहा गया कि पुरानी मरदमशुमारी है 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे। यकीन दहानी वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कराई है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर भी हैं और मेंबर है सिंध असम्बली, शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब। वज़ीर-ए-आज़म से वफ़द मुलाकात की, आपकी पार्टी के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर लोग मौजूद थे। सर, क्या यकीन दहानियाँ कराई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपकी पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल हमारी पार्टी का एक वफ्द वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिला था, जिसमें गवर्नर साहब थे, कन्वीनर साहब थे, हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब, फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब थे, और उसकी कुछ तफसीलात तो अब तक सामने नहीं आई हैं। लेकिन ज़ाहिर है मिले तो हम अपने मसाइल, जो अवाम के मसाइल है, उन्हीं के लिए हम हमेशा बात करते हैं हुकूमत से और वज़ीर-ए-आज़म से। अब भी रात जो आपने खुद ने जिक्र किया कि जो इंतखाबात अभी होने वाले हैं वो 2017 जो 2017 की मरदमशुमारी उसके हवाले से होंगे, तो ये हमने बिल्कुल क्लियर हमने अपनी पॉलिसी दे दी है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। एमक्यूएम चाहती है कि नई जो सेंसिस अभी हुई है या हो रही है, जो इसकी मॉनिटर कर रहे हैं अभी, ये फाइनल हो जाए, उसके बाद में जो मौजूदा डीलिमिटेशन है इस पे भी हमें एतराज है, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मनपसंद हल्के अपने बनाए हैं, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल करती है, तो उसके जरिए इन्होंने अपने मनपसंद हल्के बनाए हैं जबान की बुनियाद पर, सियासी बुनियाद के ऊपर। तो हमें कतई काबिल कबूल नहीं है। हम इलेक्शन से राफरार अख्तियार नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्शन बिल्कुल हिस्सा लेंगे इलेक्शन के अंदर, लेकिन ऐसे इलेक्शन में कतई हिस्सा नहीं लेंगे जो झरलों, जो प्री पोल जहाँ रिगिंग हो रही हो। तो मैं ये सोचता हूँ प्री पोल रिगिंग का हिस्सा ही है कि जो इन्होंने अपने मनपसंद हल्के बनाए हैं, हम चाहते हैं कि असर 9 ये हल्के भी दोबारा से जो मरदमशुमारी भी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मरदमशुमारी जो पहली 2017 की 2017 की मरदमशुमारी थी वो 1,60,00,000 थी तकरीबन जी। तो अभी तो मरदमशुमारी बढ़नी थी, लेकिन आपको पता है कि जो एक माह पहले जो क्लोज कर दी थी 7 अप्रैल को मरदमशुमारी, उसमें तो ये मरदमशुमारी, कराची की मरदमशुमारी तो 1,40,00,000 दिखाई गई थी, मजीद बढ़ाए बजाय बढ़ने की मजीद कम कर दी गई थी। तो ये तो आम इंसान भी समझ सकता है कि कराची जो अरूसुल बलाद है, जो एक बड़ा शहर है जहाँ तेजी के साथ लोग हिजरत कर अपने रोजगार के सिलसिले में शिफ्ट होते हैं, तो कराची की आबादी कम हुई है। और बाकी जो सिंध के दीगर इजला हैं, जिस तरह जैकबाबाद को ले लें, उमरकोट को आप ले लें, नौशर फिरोज है, बदीन है, टंडो मोहम्मद खान है, उन इजला में आप आबादी बढ़ी है। तो आप अंदाजा खुद कर लें कि कहाँ बदनीयती है, कहाँ बेईमानी है। तो इसका मतलब ये है शब्बीर कायम खानी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, और जाहिर है एक क्रेडिबल आदमी आप अपनी पार्टी का नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी नई मरदमशुमारी के तहत और डीलिमिटेशन होगी तो इंतखाबात में आप लोग हिस्सा लेंगे, वरना साफ सुथरी बात, मुख्तसर बात यह है कि आपकी पार्टी ने फैसला ये कर लिया है कि इंतखाबात में वरना फिर हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी कल क्या बात हुई है, मजीद वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो मुलाकात हुई है हमारे डेलीगेशन की, उसकी तफसीलात अभी आई नहीं है ना। जब हमारी मीटिंग होगी, एतमाद में नहीं लिया आप लोगों को? हेलो सर, आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया आपकी लीडरशिप ने? नहीं, एतमाद में क्यों नहीं लिया? एतमाद में लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात जो उधर की जा रही है वो हमें बता रहे हो वक्त फोन के ऊपर। एतमाद पे तो सारा काम चल रहा है, एतमाद पे तो पार्टी चल रही है, एतमाद है तभी तो ये पार्टी चल रही है। असल मसला ये है कि वो लोग सर कोई सीक्रेट तो नहीं है ना सर, कोई सीक्रेट तो नहीं है? जो बात आपने की है, अवाम की बात की है, अवाम मसाइल की बात की है, वो सीक्रेट छुपाने वाली बात तो नहीं होगी कि बताया ना जाए किसी को? मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं आपको? अच्छा, आपके इल्म में नहीं है? कल आए ही नहीं है ना, कल वही मौजूद हैं, अभी तक वो लोग आए नहीं। जब आएंगे तो सारी मीटिंग के हाल अहवाल वो राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बातें हुई, इसके बाद भी हम आपको अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। बहरहाल ये तो क्लियर हमारा मौक़िफ़ है कि ये जो 2017 की मरदमशुमारी, इस पर हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़ाहिर है आप लोगों ने रेड लाइन करार दी मरदमशुमारी, और जहां मरदमशुमारी रोकी जा रही थी फिर एक्सटेंड की गई 2-3-4 मरतबा, और 56 लाख का फिर इजाफा हुआ, और अब लगभग कोई 1,91,00,000 के लगभग कराची की आबादी, ये लगभग इस तरह कर लें अगर आप लमसम, तो 2 करोड़ की आबादी बमुश्किल पहुंची है। और हालांकि हम और आप सब जानते हैं कि 3.5 करोड़ से किसी भी तौर पर कम नहीं है कराची की आबादी। सर, ये वजूहात क्या है कि ये आप लोगों ने रेड लाइन भी करार दिया, इस पर बड़ी मेहनत भी की, भागदौड़ भी की, और उसके बाद भी जाकर के 2 करोड़ के करीब पहुंची है, 3.5 तो फिर भी नहीं हुई?
वजूहत क्लियर है, वजूहत लोग नहीं चाहते, मतलब वो पार्टियां नहीं चाहती कि इधर जो कराची की जो शहरी क़यादत है या शहरी पार्टी वो आगे आए। उसकी वजह ये है कि आप देखो शुरू से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ पर, कराची के शहरों के साथ ज्यादतियां भी हो रही है, किसी भी हवाले से ले लें। नहीं तो पार्टी आगे ना है सर, ये बात पार्टी, सर मैं जिमनी सवाल कर लूं, पार्टी आपने कहा कि आगे ना है, कराची और सिंध के शहरी इलाकों में सिर्फ एमक्यूएम तो नहीं है, जमात इस्लामी भी मौजूद है, पीटीआई भी मौजूद है, दीगर जमातें भी हैं, वोट बैंक सबका बढ़ सकता है, लाजमी नहीं एमक्यूएम का वोट बैंक बढ़े। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बिल्कुल कह दें कि सिंध में सारी पार्टियां, लेकिन वो इस तरह ही होंगी, मैं समझता हूँ शायद कोई सिंबॉलिक के तौर के ऊपर एमक्यूएम का एक वजूद है। एमक्यूएम ने 14 एमएनए कराची से पीटीआई ने जीते हैं सर। जी आप सुन तो लें, आप बात कर लें पहले, आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा ना कि जमात इस्लामी और दीगर पार्टियां भी हैं, तो दीगर पार्टियां ने तो जमात इस्लामी ने तो कभी सक्कर की सीट नहीं जीती, हमने कई मरतबा जीती है सक्कर की सीट। जमात इस्लामी ने तो कभी नवाबशाह की सीट नहीं जीती, हमने जीती नवाबशाह की सीट कई मरतबा। मीरपुर खास में जमात इस्लामी तो मौजूद है, लेकिन जमात इस्लामी ने मीरपुर खास की सीट नहीं जीती, हमने कई मरतबा जीती है। हैदराबाद में हमने जीती है। तो कहने का मकसद आप उनसे कंपेयर हमें ना करें। एमक्यूएम का एक वजूद है, एमक्यूएम की पार्टी है, लेकिन कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से ये ज्यादतियां कर रही है सिंध के शहरी इलाकों के साथ, न सिर्फ कराची बल्कि हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर, ये सबके साथ ज्यादती कर रही है। आप देखेंगे पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार आज हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, कोटा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर इन्होंने तफरीक की हुई है, ये अभी डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ये हल्काबंदी अपनी मनपसंद जबान की बुनियाद पे कर रहे हैं, तो ये हमें पीछे रखना चाहते हैं। ये वो आमिल है, ये वो बदनीति है, ये बेईमानी है। तो इस बेईमानी के खिलाफ हम अगर हम इलेक्शन में हिस्सा ले लें, तो इसका मतलब उनकी बेईमानी और उनकी बदनीति के हम उसमें शामिल हैं। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे, कतई नहीं चाह रहे। तो ऐसे इलेक्शन से हम दूर रहना चाहते हैं, जिस इलेक्शन का फायदा ही नहीं है फिर। तो अगर ये इलेक्शन, तो आपको पता है 1 साल पहले भी इन्होंने करवाए थे ना, सिंध में भी करवाए थे या कराची में भी हुए, क्या हुआ? अभी आपके सामने जो मेयर के इलेक्शन हुए, आपको नहीं पता क्या हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह सिंध में जो 1 साल पहले बलदियाती इलेक्शन हुए थे 26 जून को, तो किस तरह से सिंध में डाकुओं ने और सिंध पुलिस ने जो किरदार अदा किया है, डाकुओं ने सर, ये सर बड़ा इल्जाम है सर, एक सियासी जमात पे इल्जाम लगा रहे हैं, अब डाकुओं ने किरदार अदा किया जितवाने में। फिर आप अवेयर नहीं है मेरे ख्याल, आप शायद सोशल मीडिया। सर मेरे पास सबूत नहीं है सर, सबूत नहीं है ना, इल्जाम तो सर बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, सबूत नहीं है। वीडियो वायरल हुई है ना, वीडियो वायरल हुई, किस तरह से आपको नहीं पता कि पुलिस वाले किस तरह क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि ये चीजें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में बहुत नुकसान पहुंचाया सिंध के शहरी इलाकों, खासकर अर्बन एरियाज को। तो ये हमारा एक सर, ये सब कुछ आप लोग देखते हैं तो फिर अदालत का दरवाजा, अदालत से इंसाफ मिलेगा? ये सब कुछ कोई पार्टी कर रही है तो उसके खिलाफ अदालत जाना चाहिए आपको। तो अदालत गए हुए हम लोग, अदालत तो हम गए हुए ना, अदालत से हमें यकीन भी उम्मीद भी है कि कभी तो इंसाफ होगा। नहीं होगा तो सबसे बड़ा इंसाफ तो फिर कराची के रोड है ना, अवामी जमहूरी हक है ना हमारा, हम बगैर जलाओ गिराओ कराए जो हमारे जमहूरी अंदाज के अंदर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम अपनी बात को मनवाएंगे। ऐसे तो नहीं है खाली कोई हमने कोई ऐसे नारा ही लगा दिया कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, ऐसा ये सारी चीजें तो माजी में आपने करके देखी सर, कुछ हासिल नहीं हुआ। लोग हमें मैंडेट, कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों ने मैंडेट दिया है, तो हम उनकी रहनुमाई करते हुए इंशाल्लाह ताला जरूर उनके मसाइल के हल के लिए बिल्कुल कोशिश रहेंगे। शबीर कायम खानी साहब, माजी में जलाओ गिराओ हड़ताल तमाम चीजें करके देख लिया आपने, फिर भी मसाइल तो हल नहीं हुए। जी देखो एक बात सुने आप, जलाओ गिराओ की जो बात जो आप कर रहे हैं वो तो अब खैर जमाना चला गया ना। हम कब जलाओ गिराओ की मैंने तो बात ही नहीं की है। मैंने तो कहा कि जमहूरी आईनी तरीके से हम नहीं चाहते शहर में बदमनी हो, ये शहर डिस्टर्ब हो, ये शहर जो मुआशी हब है, हम नहीं चाहते कि जलाओ गिराव करके खुदा ना खासा शहर को बंद कर हम कराची के लोग, पहले ही इतनी महंगाई है, बेरोजगारी और मजीद लोगों को परेशान करें, ऐसा हम कतई नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो आवाज जो हमारा जमहूरी तरीका है, हमने मुतादिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए, आप ही लोगों के दोस्तों के और आप ही लोगों के ताउन, चैनल के ताउन से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज पहुंचे और मसाइल हल हों। इसके अलावा हम वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, अदारा शुमारियत के जो अफसरान हैं उनसे हमने मुलाकात की है, अपना प्रोटेस्ट किया है, हम अदालत में गए, यही हमारा तरीका, यही तरीका, और क्या करें। नहीं, दुरुस्त है सर। देखिए, ये तो मैंने शुरू में कहा कि रेड लाइन आपने करार दी, आपने बार बार एक्सटेंड कराया, तो 56 लाख आबादी फिर बढ़ी है, ये कोशिश थी जिसकी वजह से कामयाबी हुई आपको। लेकिन फिर वही जिसमें आपने खुद कहा कि कुछ लोग या कुछ जमातें नहीं चाहती कि 3-3.5 की जो आबादी हम बात करते हैं, करोड़ की आबादी है कराची की। मैं आपको क्लियर बता दूं, खदशा ये है कि वो माइनॉरिटी में ना चले जाएं। अगर सही तरीके से ईमानदाराना, मुखलिसाना अगर मर्दमशुमारी कर ली जाए सिंध के शहरी इलाकों की, तो फिर लग पता जाएगा। ये कराची में जो सीटें, ये सीटें डबल हो जाएंगी कराची की सीटें। कराची का अभी आप खुद फरमा रहे हैं कि एमक्यूएम की कोशिशों की वजह से, एमक्यूएम के चीखने की वजह से, एमक्यूएम के प्रोटेस्ट की वजह से हमने 55 से 56 लोग
जो जो गायब कर दिए गए थे उनको हमने बाजियाब करवाया इस मर्दमशुमारी के अंदर। तो मजीद अगर ये और ऑडिट हो जाती है, जो ब्लॉक हमने जाहिर किए हैं, तो मजीद और अगर बढ़ते हैं तो 55 लाख, चलो ये लगा ले 55 लाख पे तो कम से कम 5 सीटें बन जाती है कौमी असेंबली की और 10-12 बन जाती है सूबाई असेंबली की। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से मजीद और अगर सही तरीके से मर्दमशुमारी हो जाए बकौल आपके कि अगर कराची 3.5-4 करोड़ की अगर आबादी है तो आप देख रहे हैं कि कराची की सीटें फिर कितनी होंगी। और इसी तरह से हैदराबाद, मीरपुर, नवाबशाह, सक्खर की अगर को सही गिन लिया जाए तो यकीनन सीटें बढ़ेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो सिंध असेंबली में अक्सरियत से हम लोग भी नहीं चला लाएंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सर क्योंकि सिंध में बेहतरीन काम किए, कराची में भी काम कराए, जिसकी वजह से अब कराची में भी यूसी चेयरमैन उनके ज्यादा जीते और सेकंड नंबर पर जमात इस्लामी रही और मेयर फिर जाहिर है बनना ही था पीपल्स पार्टी का। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कौन से बेहतरीन काम कराए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 15 साल में। पहले आप बता दें फिर मैं बताऊंगा। तो लोगों ने वोट क्यों दे दिए सर? ये अगर काम नहीं कराए तो लोगों ने वोट दे दिए। फिर मेरी बात सुने, लोग ये तो लोगों से पूछे ना, आप मुझसे ना पूछें कि लोगों ने बात असल में ये कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक ताकत है, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं। 15 साल से ये लोग हुकूमत पर काबिज हैं, सिंध हुकूमत पर। अब जाहिर ये अपनी उस पावर के जरिए पुलिस को कैप्चर करते हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इलेक्शन कमीशन को। तो इसके जरिए ये जनरल इलेक्शन जीतते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद में आपको पता है कि फिर ये क्या करते हैं। अभी आपने देखा कि इस इलेक्शन में जो हुए, बलदियाती इलेक्शन जो हुए हैं, नंबर कितने थे दोनों मिलाकर? अगर जो इन्होंने क्या कहते हैं पीटीआई ने साथ दिया जमात इस्लामी का, इनके मिला के कितने वोट हो जाए? वो मेयर तो नहीं बने हाफिज नईम उल हक, तो हाफिज नईम रहमान। तो कहने का मकसद ये कि ये चीजें चेयरमैन आए नहीं सर उस दिन इंतखाब के दिन, जिस दिन वोट डालने था। ये सब आपको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं होता है। बहरहाल बात ये है कि ये ज्यादती है शहरों के साथ। हम तो कह रहे हैं कि बातें तो बात से बात निकलेगी। मुख्तसरन ये है कि कराची के लोगों को नहीं का बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे कराची से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके कश्मीर तक जो पाकिस्तान के नक्शे में जितने भी शहर गांव देहात आते हैं उन लोगों को सही तरीके से गिन दिया जाए, ताकि आज 75 साल बाद हमें एक अंदाजा तो हो कि हमारी टोटल आबादी है कितनी पाकिस्तान की। सर पाकिस्तान क्या जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शबीर भाई, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब जिस तरह के खिदमत खल्क के काम कर रहे नजर आते हैं जी, वो अफ्तारियाँ भी करा रहे हैं, वो राशन भी तकसीम कर रहे हैं, वो कुर्बानी भी, बकरे भी तकसीम हो रहे हैं, IT के कोर्सेज भी करा रहे हैं। सर गवर्नर इतने काम कर सकता है, आप तो बड़ी सियासी जमात हैं आपकी, तो आप तो इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट पे वही नज़र आ रहे हैं खेलते हुए हमें। तो गवर्नर तो हिस्सा है ना, हमारे एमक्यूएम का हिस्सा है गवर्नर। तो का नुमाइंदा है सर, जब गवर्नर बनता है तो फिर पार्टी छोड़नी पड़ती है सर। सुन तो लें, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन रिकमेंड तो पार्टी ने किया ना उनको। पार्टी के गवर्नर पार्टी की तरफ से हुए ना, आपने रिकमेंड किया सर, आपकी पार्टी ने। विजन जो एमक्यूएम का काम कर रहा है वो कोई एमक्यूएम से अलग थोड़ी है गवर्नर साहब। ठीक है, जब तक उनकी जिम्मेदारी है, जब तक उनके जरिए आप कहना चाह रहे हैं काम करा रहे हैं आप लोग। देखो काम कर रहे हैं हम, उनके जरिए तो नहीं कराना चाह रहे हैं। बात ये है कि एमक्यूएम जितने एमक्यूएम के वसाइल हैं, जितने एमक्यूएम के वसात है, उस हिसाब से एमक्यूएम काम कर ही रही है। आप समझे ना, एमक्यूएम के पास जितने पावर, आपको पता है क्या सिंध हुकूमत एमक्यूएम के मानती नहीं है। और आपको सर ये शबीर कायम खानी साहब ये तो जाती है, आप कह रहे मानती नहीं है। 2 एडमिनिस्ट्रेटर आपको देके रखे उन्होंने, इतनी मोहब्बतें थी आप लोगों के साथ। मोहब्बतें आप कह रहे हैं कि इतनी मोहब्बतें थी, तो वरना 2 एडमिनिस्ट्रेटर सर किस लिए दिए थे आपको सर? वजह क्या थी? खुदा करे मोहब्बतें, हम खुदा करे मोहब्बतें हो, ऐसा नहीं है। देखो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एग्रीमेंट हुआ है, जब हुकूमत का हमने साथ दिया था, इस वफाकी हुकूमत का, ये बात है ना, एग्रीमेंट के तहत आपको दी गई है। आप सुने सर, पीडीएम का हमने साथ नहीं दिया था और वहां पे बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट होने के बाद में आपको पता है कौन कौन लोग उसमें विटनेस थे। मौलाना फजल रहमान उस एग्रीमेंट में सर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखे हुए थे, ना वजारतें लिखी थी। नहीं वजारतें ली भी नहीं ना हमने, वजारतें 2 वजारतें हैं ना सर आपके पास। उसमें हमने जो मैं सिंध की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हमने अपने 2 एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखे हुए थे सर। अवामी मसाइल को हमने आगे रखा था और ताकि जाके अवामी मसाइल हल हो, क्योंकि अवाम के मसाइल हल हुए तभी तो एमक्यूएम को पजराई मिलती है। ये अलग बात के लोग नहीं चाहते कि लोग अभी भी लोगों के जहनों में बहुत सी लोगों की बातें भी बैठी हुई हैं, वो बातें अब लोगों के जहनों से निकल जानी चाहिए। मैं समझ जो बातें बैठी हुई सर वो तो निकाल देनी चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं वो तो नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं आप बातें लोगों के जहनों में बैठी हुई हैं वो हम भी जानते हैं, वो तो ज़ाहिर नहीं होना। लेकिन आप मौजूद हैं, आप ही ने यहाँ कराची में हैं, आप ही की पार्टी है, ज़ाहिर इंतखाबात में हिस्सा भी लेना है, लोगों के काम भी करने हैं, सारा डिपेंड तो ज़ाहिर है। अगर एमक्यूएम की तरफ कोई देख रहा है तो ज़ाहिर है अवाम देख रहे हैं। और एमक्यूएम लोग चाहते थे इंतखाबात में हिस्सा लें, बल्दियात में चलें, आपका एक स्टैंड था, नहीं लिया आपने हिस्सा। और अब भी ये स्टैंड जो लिया है आपने नई मरदमशुमारी के हवाले से, अल्लाह करे कि इस पर कामयाबी हो आपको। लेकिन जिस तरह वफाक का जवाब आया था कि 2017 की मरदमशुमारी पर ही हम कराएंगे तो फिर बड़ा मसला होगा।
देखें मसले वसले सब हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वक्ती तौर पर ये चीजें सामने आ रही होती हैं और अभी कुछ टाइम है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ शायद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और जो मुल्क के कर्ता धर्ता हैं, जो मुल्क का नज्म नस्क चला रहे हैं, उन तक हमने ये बात पहुंचा दी है। और हम भी किसी बात को आना का मसला नहीं बनाते, हमारी कोई जिद या आना नहीं किसी से। हम तो बात ये नहीं कि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई हमें बिल्कुल पीस के रख दे, कोई हमें समझे ही नहीं। भाई हम वजूद रखते हैं यहाँ पर शहरी इलाकों में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये ज्यादती नहीं है कि यार कोटा सिस्टम के नाम पर आज 50 साल हो गए और फिर जो अर्बन कोटा होता है उसमें भी ज्यादती हो जाती है। और आज 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप कह रहे हैं जिनको लोग वोट देते हैं, वो जो चेयरमैन बन गए, मेयर बन गए, तो पता नहीं कैसे बन गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये आपको पता है कैसे बन गए? तो कराची में दिए क्या? कराची आज पीने के पानी को कराची तरस रहा है। यहाँ पर ये शहर आपको पता है समंदर के किनारे शहर है। यहाँ सड़कें बनाई जा रही है, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, पता नहीं कितनी बसें दे दी। क्या कह रहे हैं? बसें दे दी कराची को, तोहफे दिए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, बसों का तोहफा, कभी सड़कों का तोहफा, कभी अस्पतालों का तोहफा। अगर ये 20-30 बसें चला दी, ये बसें तो मुस्तफा कमाल साहब जो उस वक्त कराची के नाजिम थे, इससे अच्छी खूबसूरत बसें उस वक्त और अच्छे खूबसूरत बस स्टॉप उन्होंने बनाए थे। ये तो आप भी गवाह हैं इसके, ये काम तो कर चुके हैं। और ये बसें बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके वो बसें बेच दी हैं। अब अगर ये 20-50 बसें चला दी तो कराची पे कौन सा एहसान किया है? कराची भाई कमा के दे रहा है, कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है, मुल्क का नज्म नस्क चलता है। बिल्कुल दोस्त, कराची सबसे बड़ा शहर है, रेवेन्यू सबसे ज्यादा देता है, 70% रेवेन्यू कराची से जाता है। बिल्कुल दुरुस्त है सर आपकी बात, बहुत शुक्रिया। शब्बीर कायम खानी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान, और उन्होंने बात दुरुस्त की कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ने कि पाकिस्तान में अगर बात करी जाए कि जनाब सबसे ज़्यादा कौन सा शहर जो है कमा करके देता है तो वो कराची है, 70% रेवेन्यू देता है। और सिंध में भी पूरे में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट जो है कराची से होता है। कराची के बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरह कोशिशें कर रही है तो उसको लोग तस्लीम भी कर रहे हैं। इसलिए मेयर कराची मुस्तफा वहाब साहब करार इसलिए पाए कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने यहाँ से वोट दिए हैं। आज तक नहीं, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।